नादिया सासी और बहुत ही अजीज भाई आसिफ साहब, नाज़िम तकरीब खालिद मुबश्शिर साहब, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ख़वातीन हज़रात, आइडिया फाउंडेशन के कम्युनिकेशन के डायरेक्टर मोहतरम आसिफ भाई का शुक्रिया कि उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया और इस खाकसार की टूटी फूटी शायरी को सुनाने का और हमारी हकीकी कोशिश को पेश करने का एक वसीला, एक ज़रिया बनाया। हाज़रीन, इसमें मैं सोचता हूँ कि नज़्मी सुना दूँ आपके लिए जो दूसरा जिस्म है उसमें वो सुना। तो मैं समझता हूँ कि शुक्रिया अदा कर दिया मैंने तमाम हाज़रीन का, और इसमें जितने लोग मुंसलिक हैं, मुताल्लिक़ हैं, उन सब का, और बाकी बातें भी बहुत कुछ हो चुकी हैं। तो फिर अगले सेशन में देखेंगे शायरी के। अच्छा, मतलब देखें कि मेरी पहुंच से एक दिन बाहर हो जाएंगे, मेरी पहुंच से एक दिन बाहर हो जाएंगे, छोटे पौधे पेड़ तनावर हो जाएंगे। मेरी पहुंच से एक दिन बाहर हो जाएंगे, छोटे पौधे पेड़ तनावर हो जाएंगे, और मुश्किल सहते सहते पत्थर हो जाएंगे। मुश्किल सहते सहते पत्थर हो जाएंगे, अब अपने हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मुश्किल सहते सहते पत्थर हो जाएंगे, अब अपने हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और ये शेर खासतौर से, अब अपने हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और अब के अश्कों का रुख अंदर की जानिब है। अब के अश्कों का रुख अंदर की जानिब है, इस मौसम में दर्द समंदर हो जाएंगे। अब के अश्कों का रुख अंदर की जानिब है, शुक्रिया, अब के अश्कों का रुख अंदर की जानिब है, इस मौसम में दर्द समंदर हो जाएंगे। और एक गज़ल का आखिरी शेर के, एक छोटी सी सरदारी पर बेकाबू, एक छोटी सी सरदारी पर, पांडे साहब, एक छोटी सी सरदारी पर बेकाबू हैं, क्या होगा जब आप सिकंदर हो जाएंगे। एक छोटी सी सरदारी पर बेकाबू हैं, क्या होगा जब आप सिकंदर हो जाएंगे। एक मतलब देखें कि ख्वाब आंखों में सिकंदर का लिए फिरते हो, ख्वाब आंखों में सिकंदर का लिए फिरते हो, दिल मगर सीने में तीतर का लिए, ख्वाब आंखों में सिकंदर का लिए फिरते हो, दिल मगर सीने में तीतर का लिए फिरते हो, और बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, तुम भी एहसान समंदर का लिए फिरते हो, बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, तुम भी एहसान समंदर का लिए फिरते हो। और हालात का जिक्र किया गया, उसमें जो है जाहिर है वो सब आपके सामने है, और सच बोलने की सज़ा जो मिल रही है वो देख रहे हैं आप। हमारे यहाँ एक साउथ की राइटर थी गौरी लंकेश, उनके साथ क्या हुआ, और बहुत से लोग हैं कुलबर्ती वगैरह। उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, वो मैं नज़्म सुनाना चाहूँगा गौरी लंकेश के लिए। एक नज़्म लिखी थी कि आज मालूम नादीदा हाथों ने फिर, आज मालूम नादीदा हाथों ने फिर झूठ के जहर को, जुल्म के कहर को, खौफ की लहर को आम मासूम लोगों में फैलाने के वास्ते, सबको नफरत की गंदी सियासत में उलझाने के वास्ते, एक जांबाज को, एक आज़ाद परवाज को, सच की आवाज़ को, दर्दमंदों के दमसाज को, रोशनी के बहादुर अलमदार को,
मौत की काली चादर उड़ा दी, मौत की काली चादर उड़ा दी। मगर उन अंधेरों के पाले हुए मुजरिमों को बताए कोई, मगर उन अंधेरों के पाले हुए मुजरिमों को बताए कोई, एक जांबाज को, एक आजाद परवाज को, सच की आवाज को, दर्दमंदों के दमसाज को, रोशनी के बहादुर अलमदार को मौत की काली चादर छुपाती नहीं, मौत की काली चादर छुपाती नहीं। गौरी लंकेश ने सबको बतला दिया, रोशनी जुल्म की रात के आगे झुकती नहीं, रोशनी जुल्म की रात के आगे झुकती नहीं, सच की आवाज रुकती नहीं। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।